नमस्कार साथियों। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। एसएससी जीडी 2024 परसेंटेज के मैथ्स पीवाईक्यूज हम सोल्व कर रहे थे। रोज़ इसके वीडियोज मिलेंगे। जीडी की आज दूसरी क्लास चल रही है, ठीक है। यदि इसकी क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ओके। चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव वाले क्वेश्चन, जो क्रमानुगत प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं वो अपन सोल्व करने वाले हैं आज, ठीक है। तो प्रतिशत परिवर्तन होता क्या है, ये दो प्रकार से निकाला जाता है। मान लो कि ए कोई पहला प्रतिशत परिवर्तन है, दूसरा बी कोई दूसरा है। तो इसका जो फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट तरीका होता है, वो निकालते हैं अपने फॉर्मूला बेस पे। जैसे ए बढ़ रहा है तो ए प्लस फिर बी प्लस ए बी बाई 2। यदि इनमें से कोई भी एक घट रहा हो ना तो फिर अपन माइनस कर देते हैं। दूसरा तरीका होता है कि मान लो कोई भी प्रतिशत है जो पहले 10% बढ़ रहा है और आगे भी 20% बढ़ रहा है। तो पहले मुझे ये बताओ कि 10% बढ़ता है तो कितना हो जाता है। आप बोलो कि 10% बढ़ेगा, 10 से 11 हो जाएगा। दूसरा बताओ कि 20% बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा। आप बोलोगे 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 50 और यहाँ पे 66। आपको पता ही होगा कि 100 में जो परिवर्तन होता है सीधा सीधा परसेंटेज में होता है, तो इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे 126। 126 नहीं, सॉरी 132। तो इसमें 32% का प्रतिशत परिवर्तन आ गया है। ये दो तरीके हैं, इस पे आधारित अपन क्वेश्चन करेंगे आज जीडी 2024 में। जो भी आए हुए हैं वही क्वेश्चन करेंगे, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपन नहीं लेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बाइक के मूल्य में पहले कमी की गई 25% की, दूसरी बार 50% की वृद्धि की गई, तो बाइक के मूल्य में कितना परिवर्तन आया, ठीक है। बाइक के मूल्य में कितना परिवर्तन आया। पहले कमी कितनी की गई है, 25% की कमी की गई है, मतलब 4 से अपन आए होंगे 3 पे, ठीक है। दोबारा 50% की वृद्धि की गई है, तो 50% की वृद्धि का मतलब क्या है, 2 से अपन जा रहे होंगे 3 पे, ठीक। और ये कितना हुआ 8 और यहाँ पे हो गया कितना 9, गुणा होगा तो कितना बड़ा 1 और बेस वैल्यू है 8, तो अपना आंसर हो जाएगा 1/8 होता है 12.5%। तो ऑप्शन नंबर ए। दूसरा देखो, 25% और 10% की दो क्रमागत छूटों का समतुल्य एकल छूट प्रतिशत क्या है। पहले देखो 25% की पहली छूट है, दूसरी छूट है 10% की। छूट है तो माइनस में लेंगे, गुणा करेंगे ए बी मतलब 25 गुणा 10 250 और ये 100। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे 35%। माइनस के प्लस, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे माइनस हो रहा था, मतलब माइनस माइनस प्लस हो रहा था। दो संख्या, 2 जीरो है तो दो, एक जीरो छोड़, एक पॉइंट छोड़ के लगेगा तो 2.5 यहाँ पे आ जाएंगे। सॉरी गलत कर रहे हैं कि यहाँ पे 35 आएगा। 35 में से माइनस करेंगे 22.5 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, एक मेज के मूल्य में 30% की कमी की जाती है, उसके बाद में 80% की वृद्धि कर दी जाती है, तो मेज के मूल्य में कितना परिवर्तन होगा। तो पहले 30% की कमी, तो मतलब क्या हो जाएगा 30% माइनस का 30, फिर 80% की वृद्धि मतलब प्लस का 80, माइनस प्लस माइन गुणा होंगे तो माइनस आएगा। 80 को 30 से गुणा करेंगे, 8 या 24 तो 2400 आएंगे, बटे में 100, जीरो से जीरो कट जाएगी। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस वाली संख्याओं को पहले जोड़ लो तो ये 54 हो जाएंगे, प्लस के 80, 54 में से 80 माइनस कर दो तो कितना आएगा 26% आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देखो, 10, 20 और 30 की 3 क्रमागत छूट की पेश की जाती है। यदि अंगूठी का मूल्य अंकित मूल्य 20,000 है तो इसका निवल मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आसान क्वेश्चन होते हैं। देखो
10 रुपये, 10 की छूट देने के बाद 9 में बेचा होगा। 20 रुपये, 20% है, 20% का मतलब क्या होता है 5 था और छूट देने के बाद 4 में बेचा होगा। 30% का मतलब क्या है 10 का था और 30% की छूट के बाद में 7 रुपये में बेचा होगा। इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 500 और इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये कितने होंगे, कर लो 9 सत्ते 63, 63 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 252। ठीक है 252 आए। अब क्या बोल रहे हैं कि अंकित मूल्य था 20,000, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। पहले ये बताओ 20,000 अंकित मूल्य था, 20,000 कितने की वैल्यू है 500 की, और 252 की वैल्यू निकालनी है। 252 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इससे कितनी बार गया 4 बार, और जीरो मतलब 40 बार गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 100 और 80, जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। एक घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये, पहले इसमें 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी कर दी जाती है, तो अंकित मूल्य टोटल कितना है। पहले 10% की वृद्धि कर रहे हैं और फिर कमी कर रहे हैं 15% की, प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस होगा 150/100, जीरो से जीरो माइनस कर हो जाएगा तो यहाँ पे 1.5 आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप बोलोगे 10 माइनस ये हो जाएगा 16.5, माइनस किया तो कितना हो जाएगा माइनस का 6.5, माइनस का 6.5 हो गया। माइनस का 6.5 को 100 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 93.5। ठीक, अब बताओ वास्तविक मूल्य तो कितना था 500 था, तो वास्तविक मूल्य 500 है, यहाँ पे हमारे पास वास्तविक मूल्य 100 है। ठीक, बेच कितना है, कितने में रहा है 93.5 में, तो मल्टीप्लाई कर दो 93.5, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 को जब 93 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएंगे 45, 45 और 15 मतलब 4, 6, 5 के आसपास आएगा। ठीक है, और 25, 5 को 25 से गुणा करेंगे तो 2.5 बनेगा, जो आंसर होगा जोड़ने पे ये वाला सेकंड वाला। आगे देखो 15 और 12% के क्रमिक छूटें एकल छूट के समतुल्य हैं, कैसे करेंगे -15 माइनस के 12 प्लस ए बी, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे 180 होता है, 115 गुणा 12, जीरो से जीरो कटा तो ये हो जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा 1.5, दोनों को जोड़ लो कितना बन रहा है माइनस के 17 और प्लस का 1.8, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ो अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि पहले 15% फिर 10% की दो क्रमागत छूटें दे रहे हैं, तो पहले 15% और फिर 10%, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 150/100, जीरो से जीरो कटेगा तो 1.5, इन दोनों में माइनस करोगे तो -25 प्लस का 1.5, माइनस करो दोनों को तो 23.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे आसान सा क्वेश्चन है, एक पहले 5% की वृद्धि हो रही है, फिर 8% की वृद्धि हो रही है, प्लस प्लस गुणा होंगे तो 40 आएगा, प्लस ही आएगा 8 और 5 40 बटे में 100 का भाग दे दो, जीरो से जीरो कट गई और यहाँ पे 0.4 बनेगा, इन दोनों को जोड़ोगे 13, 13.4। देखो आगे आसान सा क्वेश्चन है, पहले 20% की वृद्धि कर रहे हैं, फिर 30% की कमी कर रहे हैं, फॉर्मूले से कर लो सीधा सीधा, पहले 20% की वृद्धि कर रहे हैं, फिर 30% की कमी कर रहे हैं, और फिर क्या करेंगे माइनस माइनस गुणा होगा तो माइनस ही होगा, और 20 को 30 से गुणा करेंगे 600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस का 10 और माइनस का 6 तो माइनस के 16 आएंगे, और माइनस के 16 को जब 100 में से घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 84, क्योंकि
ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान से कितना प्रतिशत अधिक है ये निकालना है। अंतिम मान प्रारंभिक मान से, ठीक है। प्रारंभिक मान 100 था, अंतिम मान कितना है 16, तो 16 से कितना अधिक है 84%। आगे एक और आसान क्वेश्चन, एक संख्या में 18% की कमी की जाती है, फिर परिणामी संख्या में 50% की कमी दोबारा से की जाती है, तो कुल कमी का प्रतिशत निकालना है। वही अपन जो पहले फॉर्मूला लगाते आ रहे हैं वही लगा दो, माइनस के 18 माइनस के 50 माइनस माइनस प्लस, 18 को 50 से गुणा कर दो और 100 का भाग दे दो। इससे ये 2 बार कटेगा और इससे ये कितनी बार गया 9 बार। इन दोनों को जोड़ लो तो आप बोलोगे 68 आएगा माइनस का, और प्लस का 9, तो ये कितना आ जाएगा 59%। तीन क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन है, ठीक है। देखो 10 का सामान था, मतलब 10% था, और कमी कर रहे हैं 10% की, 9 का बिक गया। 20 का था और 15% की कमी, तो टोटल 17 ही बने। 100 का सामान था, 56% माइनस करेंगे तो 44 बनेगा, ठीक है। जो काट रहा है उनको कट कर लो, ये 22 बार और ये 10 बार, तो ये कितना आ जाएगा 1000। 1000 आएगा या 10,000 आएगा? 10,000 आएगा। एक बात यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, 9 की जगह 7 आएगा, ठीक। इन तीनों को गुणा करो एक बार, कितने आते हैं? ये 198 × 17 आएगा, ठीक है। जिनको गुणा करने पे कितना आ रहा है? इनको गुणा करने पे 33,66 आ रहे हैं, 33,66 आ रहे हैं। और ये वाली जो वैल्यू दे रखी है ना, इसका 6 गुना है। कितना गुना है? 6। तो जो आंसर आएगा इसका भी 6 गुना हो जाएगा, इनका 6 गुना हो जाएगा, तो आंसर कितनी वैल्यू बच रही है? 60,000 रुपये, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 7 आएंगे 9 की जगह पे। आगे देखो, पहले 32% की कमी कर रहे हैं, फिर 44% की वृद्धि कर रहे हैं। तो पहले 32% की कमी, फिर 44% की वृद्धि। माइनस माइनस प्लस होते हैं तो प्लस कर माइनस होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है। इन दोनों को प्लस माइनस करोगे, ये तो 2 और 12, 12 बचे। इधर करो, मल्टीप्लाई करोगे, कितने आएंगे? ये आ जाएंगे 14.08, और माइनस करोगे तो 2.08, ये आई ये वैल्यू, ठीक है। ये माइनस की थी, इसको प्लस में चेंज करोगे तो कितनी आ जाएगी? 97 पॉइंट, ये आ जाएगा 90.98 ना, 8 तो है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। माइनस की वैल्यू को अपन प्लस में कर लिए, जो 100 में से घटा के होती है माइनस, ठीक है। अब 9489.6 वैल्यू है, इसका कितना मल्टीप्लाई हो सकता है? 4 गुना हो सकता है या 5 गुना होगा? 5 गुना हो सकता है। तो जो सब टोटल वैल्यू कितनी थी? 100, और 100 का भी 5 गुना ही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कल फिर अपन ज्योमेट्री वाले करेंगे, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन, ठीक है। जो 3rd क्लास में ज्योमेट्री में जो 40% वृद्धि कर रहे हैं किसी के एरिया में, किसी के कमी कर रहे हैं, तो उसमें अपन वो वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो 3rd क्लास होगी अपनी। देखो पहले 25% की वृद्धि कर रहे हैं, फिर 25% की दोबारा से वृद्धि कर रहे हैं। तो मूल संख्या में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 25% की वृद्धि मतलब 4 से 5 में जा रहे हैं, फिर दोबारा से वृद्धि मतलब दोबारा से 4 से 5 में जा रहे हैं। कितना? 16, और यहाँ पे 25। बोल रहा है कि मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? कितने प्रतिशत की कमी करेंगे? आप बोलोगे 9 का अंतर है, और कमी कर रहे हैं तो 25 बेस वैल्यू हो जाएगी, गुणा कर दो 100 से, ये हो जाएगा 4 और 9 चौक 36, तो 36 मतलब 3rd का, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।